नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा अगला क्लास है ये यूनिट वन का क्लास 7th। चलिए आज का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर एंड लीगल इशू। देखते हैं आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, प्रॉपर्टी मीन्स संपदा, राइट मीन्स अधिकार। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार वे कानूनी अधिकार हैं जो रचनाकारों और उनकी बौद्धिक और उनकी ये चलिए ठीक है उनकी बौद्धिक कृतियों का है। ठीक है, यहाँ जो इमेज के पीछे है ना, यहाँ लिखा है उनकी बौद्धिक कृतियों या रचनाओं, बौद्धिक यहाँ कृतियों जो उनके द्वारा बनाया गया है, बौद्धिक कृतियों या रचनाओं, बौद्धिक कृतियों या रचनाओं के लिए दिए जाते हैं। ये अधिकार आविष्कारों, कलात्मक रचनाओं, प्रतीकों, नामों और नई खोज, ठीक है, नई खोजों के लिए उपयोग की जाने वाले डिजाइनों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये देखिए आईपीआर में क्या क्या आता है, इस इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, प्लांट ब्रीडर्स राइट आता है, यूटिलिटी, मॉडल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेड सीक्रेट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आईपीआर के अंतर्गत। हम इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले देखते हैं कैटेगरीज ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की श्रेणियां। अब इसमें पहला कॉपीराइट है ना। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक और संगीत रचनाओं की सुरक्षा, उदाहरण या पुस्तक या गीत। अब देखते हैं अगला पॉइंट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू स्पेसिफिक रीजन। एग्जाम्पल में भौगोलिक संकेत क्या है? विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की सुरक्षा। उदाहरण में दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ी, ये सब आता है। ये देखिए चित्र के माध्यम से जो जियोग्राफिकल टैग दिए गए हैं उसको हम देख सकते हैं। जम्मू कश्मीरी पश्मीना, ये देखिए कश्मीरी पश्मीना है जो जम्मू कश्मीर की है, इसको जियोग्राफिकल टैग मिला है ना। हिमाचल प्रदेश में चंबा, रुमाल, कंगरा, पेंटिंग, ये सब। दिल्ली में बासमती राइस, पंजाब का भी बासमती राइस है। ये सब आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ना। ब्लू पोटरी ऑफ जयपुर, ये देखिए जयपुर का है। और गिर केसर मैंगो, ये गिर केसर मैंगो कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, नागपुर ऑरेंज, ओहो ये नागपुर का ऑरेंज है ना, नागपुर ऑरेंज, ये संतरा है भाई। ठीक, और गोवा का क्या है? फेनी है। ठीक, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये जियोग्राफिकल टैग है ना। मणिपुर का क्या है? साफी, लंगफी, ये देखिए है।
तो इसको जियोग्राफिकल टैग मिलता है, वहाँ उस क्षेत्र में एक अलग पहचान मिलती है इसके द्वारा। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पेटेंट। आपका पेटेंट क्या है? देखिए, पेटेंट आविष्कारों और तकनीकी समाधानों की सुरक्षा। उदाहरण, नया जल संचयन का उपकरण। ठीक है, नया जल संचयन का उपकरण। पेटेंट में देखिए, पेटेंट का आप एक सिंपल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन का पेटेंट कराया जाता है, मेडिसिन। ठीक है, एक प्रकार का आविष्कार होता है ना। ये पेटेंट जो ना 20 वर्षों के लिए मान्य होता है, 20 वर्षों के लिए फिर आप इसका रिन्यूअल कराते रहिए ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रेडमार्क। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। ठीक है, जियोग्राफिकल टैग और ये ट्रेडमार्क। देखिए, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क ब्रांड का नाम, लोगो और नारे की सुरक्षा। उदाहरण, नाइक का शूज है। ठीक है, देखिए ये इंस्टाग्राम का ये ट्रेडमार्क है। ठीक, आप ऐसा ये ट्रेडमार्क करवाने से आपका कोई मार्क या लोगो या नारे, कोई नाम, लोगो या कोई आपने नारा दिया उसके साथ कोई लाइन दिखी है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ये ट्रेडमार्क हो गया। डिजाइन एक्ट क्या है? ये देखिए, डिजाइन अधिकार, वस्तुओं की दृश्य डिजाइन की सुरक्षा। उदाहरण, विशेष प्रकार का एक डिजाइन, जैसे ये बोतल का हो गया, ये टीवी का हो गया। ठीक है, ये कार का हो गया। जैसे अभी हमारी जैसे सुजुकी की कोई कार है ना, सुजुकी की, तो जो उसका डिजाइन रहेगा ना, तो एक प्रकार का उस डिजाइन पे डिजाइन राइट वो कराए रहेंगे। ठीक है, उस डिजाइन का कार कोई नहीं बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग उनके डिजाइन से कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये कोका कोला का बॉटल ना। ठीक है, तो ये जो कोका कोला का बॉटल है, एक प्रकार का ये डिजाइन होता है। ठीक है, डिजाइन राइट होता है इसके, आप उस डिजाइन का कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, बनाकर व्यापार या बेच नहीं सकते, इसलिए उसको एक अधिकार पहले से उसको डिजाइन राइट ले लिया जाता है ना। देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीआर के अंतर्गत। ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये इसलिए होता है जो वास्तव में इसके आविष्कारक हैं, इसको खोजे हैं, उसका लाभ वो उससे उस लाभ कमा सके ना, उनको लाभ मिल सके जो उसके आविष्कारक को। ठीक है, आविष्कारक को। अब देखिए, ये हम एक एक लाइन में देख लेते हैं। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक और संगीत रचनाओं की सुरक्षा। उदाहरण, प्रकाशित पुस्तक या गीत। देखिए, पुस्तकों पर, गीत पर, इन सब पे क्या मिलता है? कॉपीराइट। कोई म्यूजिक है और कोई बुक है तो उस पर कॉपीराइट मिलता है। ठीक है ना। और पेटेंट, आविष्कार, जब कोई आप आविष्कार करते हैं ना, आविष्कारों और तकनीकी समाधानों, किसी समस्या का जब कोई हल निकालते हैं आप। ठीक है, सुरक्षा। उदाहरण, नया जल शुद्धिकरण उपकरण। ठीक है, जैसे कि आप सुने होंगे केंट प्यूरिफाई वाटर ना, केंट प्यूरिफाई वाटर जो मशीन होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का उन्होंने पेटेंट लिया होगा। ठीक है, जिससे
जिससे उस कंपनी को उसका लाभ मिलता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जब हम अपने वस्तुओं का ब्रांडिंग करते हैं, नाम, लोगो ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, नाम, लोगो और नारे की सुरक्षा। उदाहरण नाइक का, ये देखिए, ये नारा है इसका, स्विस। तो हम व्यापार करने के लिए ब्रांड, लोगो, नारे इत्यादि का जब हम ट्रेडमार्क कराते हैं ना। और डिजाइन अधिकार क्या है? डिजाइन अधिकार वस्तुओं की दृश्य डिजाइन की सुरक्षा। उदाहरण विशेष डिजाइन वाली बोतल का आकार, विशेष डिजाइन वाली बोतल का आकार, ठीक है। डिजाइन में जैसे कोका कोला का हुआ, अनेक ऐसे बॉटल हैं जिसकी आप डिजाइन को देख सकते हैं ना, हमने पीछे देखा था, ठीक है। भौगोलिक ज्योग्राफिकल टैग क्या होता है? जीआई विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की सुरक्षा। उदाहरण बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग की चाय। इन सबको क्या मिलता है? मिला है ज्योग्राफिकल टैग। अब आपका अगला टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। देखिए, इसमें हम मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है बर्न कन्वेंशन, ठीक है। बर्न कन्वेंशन मतलब कि बर्न सम्मेलन कह सकते हैं आप ना। तो बर्न कन्वेंशन 1986, ये इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसमें क्या हुआ? तो प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क, ठीक है। ये आपका कॉपीराइट से संबंधित होता है ना, जो साहित्य को और कलाकारों के कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। उसके द्वारा किए गए कार्यों से वो अपना लाभ कमा सकता है। ये बर्न कन्वेंशन का निष्कर्ष था ना। ये पूछता है ये कब आया, तो आपको याद होना चाहिए 1986 में। और पेरिस कन्वेंशन कब हुआ? ये 1983 में हुआ। पेरिस कन्वेंशन का क्या निष्कर्ष था? कवर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये औद्योगिक संपदा को कवर करता है, लाइक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेरिस में आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए काम किया गया है, ठीक है। और ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट। देखिए, ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके द्वारा किया गया, ये 1995 में ये WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए इसमें एग्रीमेंट संबंधित तथ्यों पर यह एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। अगला है आपका वीपो ट्रीटी। वीपो ट्रीटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। या एक प्रकार का समझौता जो हुआ वैश्विक स्तर पे हुआ। हिंदी में देख लेते हैं। बर्न संधि साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं की वैश्विक सुरक्षा। साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं की वैश्विक सुरक्षा। विश्व स्तर पे भी आप किसी की कृति को या किसी की कला या साहित्य को के साथ छेड़छाड़ कर या उसमें बदलाव कर आप प्रकाशित या उससे लाभ नहीं कमा सकते, ठीक है। बर्न कन्वेंशन का ये उद्देश्य था। ये ध्यान रखिएगा कि 1886 में बर्न कन्वेंशन और पेरिस कब है? पेरिस 1883 में, ठीक। ये औद्योगिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क को कवर करती है। और ट्रिप्स समझौता में क्या है? WTO के तहत व्यापार संबंधी आईपीआर को पहचान वैश्विक स्तर पे दिलाती है, ठीक है। WIPO वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वैश्विक स्तर पे जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है के द्वारा ये संधियों का संचालन किया गया, ये संधियां कराई गई, ठीक है।
चलिए देखते हैं भारत में नेशनल लॉ एंड एक्ट, राष्ट्रीय कानून और अधिनियम। नेशनल लॉ मीन्स भारत में, ठीक है। भारत में ये राष्ट्रीय कानून कौन कौन से कब कब लागू हुए। कॉपीराइट भारत में कब लागू हुआ, 1927 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है इनसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कॉपीराइट पूछता है आपका कब आया, इसके क्या उद्देश्य हैं आपको पता है। कॉपीराइट क्या है, ये भारत में कब लागू हुआ, 1927 में। और पेटेंट, पेटेंट क्या है, पेटेंट एक्ट 1970 में, और इसमें सुधार हुआ 2005 में ना। लागू हुआ पेटेंट एक्ट 1970 में। और भारत में ट्रेडमार्क कब लागू हुआ, तो ट्रेडमार्क आपका 1999 में, ठीक है ना। ट्रेडमार्क 1999 में, याद रखिएगा, ट्रेडमार्क 1999 में। और डिजाइन एक्ट 2000 में, ठीक है, 2000 में डिजाइन एक्ट लागू हुआ। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट्स, देखिए जियोग्राफिकल, GI भी आपका 1999 में, ठीक है। 1999 में आपका ट्रेडमार्क और 1999 में आपका जियोग्राफिकल टैग, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट लागू हुआ 1999 में। अब देखते हैं अगला है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये कब लागू हुआ, ये 2000 में लागू हुआ। कवर डिजिटल IPR एंड साइबर लॉ, ये आपका 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू हुआ। यही चीज़ें हिंदी में लिखी गई हैं। कॉपीराइट कब, 1957 में, पेटेंट 1970 में, ट्रेडमार्क 1999 में, डिजाइन एक्ट 2000 में, भौगोलिक संकेतन अधिनियम आपका आया 1999 में, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका 2000 में, ठीक है। चलिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। UGC नेट और अदर लाइब्रेरी संबंधी एग्जाम ना। चलिए देखिए, व्हाट इज IPR, IPR का पूरा नाम क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं है। तो आपका कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क भी है, और RTI राइट टू इंफॉर्मेशन ये नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कॉपीराइट किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में जो कॉपीराइट है किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये है कॉपीराइट एक्ट 1957। आप हम पीछे देखे हैं कि हमारे नेशनल कॉपीराइट एक्ट या कॉपीराइट एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो 1957 में हुआ था, ठीक। पेटेंट एक्ट 1970 में, IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में, RTI 2005 में, ये सभी सही हैं। ये सन सबका सही है लागू होने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कॉपीराइट किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच एक्ट। भारत में पेटेंट संरक्षण किस अधिनियम के तहत मिलता है। तो पेटेंट कब लागू हुआ था पेटेंट एक्ट, तो पेटेंट एक्ट 1970 में, तो 1970 में इसके तहत संरक्षण मिलता है। अगला देखते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है, तो यह है WIPO करता है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ये क्या करता है, वैश्विक स्तर पे बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विपो वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। विपो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो विपो की स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
विच इंटरनेशनल ट्रीटी डील विथ कॉपीराइट प्रोटेक्शन, कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो कॉपीराइट से ये है ना बर्न कन्वेंशन, ये कब आया? 1886 में, ठीक है। पेरिस कब है? 1883 में, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन कब है? ये आपका 1967 हो सकता है, ठीक है। रोम का नहीं देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बर्न कन्वेंशन। देखिए पूछ दिया आगे, बर्न कन्वेंशन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? ठीक है, किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई? तो 1886 में। चलिए अगला प्रश्न देखें, पेरिस कन्वेंशन किस प्रकार की बौद्धिक संपदा से संबंधित है? पेरिस कन्वेंशन किस प्रकार की बौद्धिक संपदा से संबंधित है? तो ये है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विच ऑर्गेनाइजेशन? ट्रिप्स समझौता किस संगठन से संबंधित है? तो ट्रिप्स समझौता ट्रेड रिलेटेड ये है प्रोटेक्शन ना, तो ये है WTO से ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ट्रिप्स किससे संबंधित है? देखिए यहाँ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सीक्रेट है, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ये सिक्योरिटी, ठीक है ना। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रिप्स समझौता किस वर्ष लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका 1995 में लागू हुआ था। ये किसके द्वारा? ये WTO के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इन इंडिया ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज गवर्न बाई विच एक्ट? भारत में ट्रेडमार्क संरक्षण किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए भारत में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में लागू हुआ, पेटेंट एक्ट 1970 में, कॉपीराइट 57 में, IT एक्ट 2000 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय विच एक्ट? भारत में भौगोलिक संकेत GI संरक्षण किस अधिनियम के तहत मिलता है? तो भौगोलिक वो 1999 में ना, तो GI एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 नहीं था ये सब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलाकारों, निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा किस कन्वेंशन द्वारा होती है? तो आपका रोम कन्वेंशन द्वारा ना। कलाकार, निर्माता, प्रसारण, ये देखिए परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनको रोम कन्वेंशन द्वारा सुरक्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लेखक के, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट संरक्षण सामान्यतः कितने वर्षों तक रहता है ना? भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट संरक्षण कितने वर्ष तक? तो ये 60 साल तक, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है।